नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़र्स पे। तो यहाँ पर सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है हम लोग इम्पोर्टेंट कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं आपके जेएनयू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पिछले साल कट ऑफ कितना रहा था डिफरेंट कैटेगरी में, और इस बार क्या एक्सपेक्टेड है कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। और हम बात करेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की भी, कि इस बार क्या कैसा जो है पेपर रहेगा, क्योंकि हम 3-4 साल से ये पेपर लगातार देखते आ रहे हैं कि जो है अभी जब सीयूईटी नहीं था तो मैथमेटिकल अप्रोच ही स्टार्टिंग से ही जेएनयू और डीएससी का रहा था। पर अब क्योंकि पिछले साल जेएनयू ने पार्टिसिपेट किया था तो ऐसा कयास लगा जा रहा था कि सीयूईटी के पेपर में भी मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ हमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल देखने के लिए मिले थे, और सारे जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जैसे आपके यूजीसी एनटीए का आपका पेपर आता है। ठीक है, तो सारा हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड जो है फैमिली के साथ, जो भी आपके सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो अगर हम बात करें सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स, बेसिकली आपकी अगर हम यूआर कैटेगरी कट ऑफ की, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए जो आपका कट ऑफ मार्क्स क्या था वो 66, यहाँ पर अगर हम बात करें 68.33%, मतलब यहाँ पर आपका मार्क्स क्या था, क्लियर। और यहाँ पर जो रैंक थी वो 54 रैंक तक जो है बुलाया गया था फॉर यूआर कैटेगरी के लिए। और अगर हम बात करें एससी के लिए, तो एससी के लिए जो है आपका कट ऑफ मार्क्स 54.33 था, और जिसमें कि आप जो है एससी कैटेगरी के लिए 16 रैंक तक जो है बुलाया गया था। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो 47 मार्क्स जो है आपके तक कॉल किया गया था, और यहाँ पर जो है लास्ट जो रैंक थी उनकी आपकी 5th रैंक थी, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 6th रैंक थी। और अगर हम बात करें आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो यहाँ पर 40 मार्क्स था और 6 जो है आपकी रैंक थी, क्लियर। और हम बात करेंगे, अगर हम ओबीसी की बात करें, ओके, यहाँ पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 58 मार्क्स में जो है रैंक कितनी थी आपकी, 42 रैंक तक कॉल हुआ था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 61 मार्क्स, ठीक है, 61 मार्क्स एंड 21 रैंक तक जो है आपके कॉल किया गया था फॉर द काउंसलिंग। ओके, और काउंसलिंग जो है बेसिकली आपकी जो है चली थी वो ऑनलाइन ही हुई थी, ठीक है। और हम अभी स्कोर कार्ड भी एक दिखा देंगे, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना जो है मार्क्स गेन करना चाहिए। हमारे पिछले बार के टेस्ट सीरीज़ में भी जो है 3 टॉप रैंकर्स मिले थे हमें, आपके जेएनयू में एडमिशन भी हुआ उनका। और फर्स्ट रैंक होल्डर ऑल इंडिया वो हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी की, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो 69 मार्क्स से 42 रैंक पर कॉल हुई थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके जो है एससी कैटेगरी की, ठीक है, यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 52.33 मार्क्स जो है आपका, और इसमें जो है कट ऑफ रैंक 13 पर जो है कॉल हुआ था। और अगर हम एसटी की बात करें तो 43.66 पे जो है आपके 5th रैंक पर जो है कॉल हुई थी। और नेक्स्ट हम है हमारा 34 मार्क्स पे 5th रैंक, जो कि आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए बुलाया गया था। अगर हम बात करें तो 57 मार्क्स जो है आपकी ओबीसी कैटेगरी में 32 रैंक तक कॉल हुई थी, एंड ईडब्ल्यूएस में 67 पे आपका 8th रैंक पर कॉल गया था, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये पता चला कि ये आया कैसे। यहाँ पर एक्चुअली आपका कुछ डेप्रिवेशन पॉइंट भी लेते हैं जेएनयू में, ठीक है, कि अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से आ रहे हो, ठीक है, अगर गांव से हो, तो इस बेसिस पे भी वो थोड़ा सा यहाँ पर उसको भी कंसीडर करते हैं। और जो आपका जो पार्ट बी है, जैसे आप अभी देने जाओगे ना सीयूईटी, तो आपको पता है कि सीयूईटी जो जो है टोटल 400 मार्क्स का होता है, उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। और पार्ट ए जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, और जेएनयू सिर्फ जो है पार्ट बी को कंसीडर करता है, जिसमें कि 75 जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपको पता है कैरिंग 1 मार्क्स का होता है, सॉरी 4 मार्क्स का होता है, और 1 - 1 जो है आपकी माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पर जो 75 में से इवेंचुअली अगर हम देखें तो 65 टू 70 के बीच में अगर किसी का अच्छा ये स्कोर जो है सबसे सेफ़ माना जाता है फॉर जर्नल कैटेगरी। और आपका अगर आप जो है यूआर मतलब जर्नल कैटेगरी के हो और ईडब्ल्यूएस के हो तो भी आपको जो है सेफ़ माना जाएगा। पर अगर हम बात करेंगे इसके नीचे की, जैसे अगर इसके नीचे कोई है आपका ओबीसी है, तो
अगर आपका 60 टू 65 में हो तो आप सेफ़ हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भी एक तरीके से इसमें सेफ़ कह सकते हैं फॉर इंटरनेशनल जो है स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और फिर उसके बाद जो है अगर आप थोड़ा सा नीचे आ रहे हो 50 टू 60 वाले में, तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मतलब रख सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली आपको बी सेक्शन में लेके आना है, यानी बी सेक्शन में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्कोर करेंगे आपको जेएनयू के मिलने और डीएससी के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जेएनयू ने इस बार सिर्फ सेक्शन बी को कंसीडर किया था, सेक्शन ए को उसने कंसीडर नहीं किया था। क्लियर। तो आपको 75 में से मैक्सिमम स्कोर करना है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है और आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। क्लियर। अब रही बात कि पेपर का जो नेचर होगा, क्या वो पूरा मैथमेटिकल होने वाला है डीएससी और जेएनयू के आने से, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि मैथमेटिकल अप्रोच पे फोकस नहीं करती हैं। तो पेपर जो है एनटीए के द्वारा ही रेडी किया जाता है, तो हो सकता है आपका 5 से 6 या फिर 7 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल थोड़ा देखने के लिए मिल जाए। अदरवाइज़ आपके सारे पेपर मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल इन नेचर होंगे। ज़्यादा ज़्यादा पैटर्न बदलेगा तो 10 क्वेश्चन कर देगा, पर आप सब कुछ पढ़ते हुए चलिए, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडी करिए अपने जो है तैयारी को। और फिर जो है आगे आप जो है आप देखेंगे कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है वही पेपर में आपका पूछता है। अब हम एक दो स्कोर कार्ड देख लेते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये हमारे 14th रैंक इनकी थी, और मतलब आपके जेएनयू में एंड ऑल इंडिया कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि पार्ट बी में इन्होंने स्कोर किया था 188, ठीक है, 188 मार्क्स थे। और इनका डेप्रिवेशन पॉइंट 2 था। और फिर अगर हम बात करें कि इसमें सी यू ई टी पी जी का जो स्कोर है पार्ट बी का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 और इंटू इन्होंने क्या किया है आपका 100 से, ठीक है, ये आपका परसेंटेज में आ गया। और यहाँ पर प्लस आपका जो है डेप्रिवेशन पॉइंट को भी इन्होंने ऐड किया है, डेप्रिवेशन पॉइंट इनको कितना मिला है 2, ठीक है। अगर हम बात करें ओपन रैंक की, तो ओपन रैंक इनका बना 105, ठीक है, ओपन रैंक इसमें 105 बना, और भी दिखा देती हूँ मैं। और अगर हम बात करें, देखिए ये यहाँ पर जो सेलेक्ट हुए थे वो 14th रैंक पे हुए हैं। क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस 1 थी, 14th रैंक पे यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। क्लियर। तो इस पे इनको जो है एडमिशन यहाँ पर मिल गया। तो इस पे यहाँ पर जो है इनको एडमिशन मिला है, आप देख सकते हैं ई डब्ल्यू एस कैटेगरी रैंक 14 थी, और ये जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट पे फोकस करना है, पार्ट ए नहीं पार्ट बी पे, अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर जेएनयू और डीएससी में जाना है तो। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रैंक होल्डर की ऑल इंडिया, कि उनके कैसे मार्क्स थे। क्लियर। तो अगर हम रैंक 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर हनन थी, ठीक है, इनका हुआ था सिलेक्शन, रैंक 1 थी, ऑल इंडिया रैंक इनका 1 था। और इनको जो है आपका एमए इन इकोनॉमिक्स जेएनयू में मिल गया। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको डेप्रिवेशन पॉइंट 5 मिला था, ठीक है, इनका स्कोर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हो सकता है कोई इशू हो। आई थिंक इनका जो स्कोर रहा था वो 247 था, ठीक है। जो आपका 75 में इन्होंने 247 आई थिंक स्कोर किया था, जितना मुझे याद है। मैं फिर से चेक करूँगी, पर ये मुझे इतना याद है क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 था, तो 247 मार्क्स था इनका पार्ट बी में। और इनको जो है यहाँ पर आपका देखिए कितना बना है इनका आफ्टर जो है परसेंटेज, और फिर जो है फाइनल स्कोर आप देख सकते हैं 87.33, और ये रैंक 1 थी। क्लियर। तो इनका जो है यहाँ पर एडमिशन हुआ था। तो आपको मैक्सिमम स्कोर जो करना है वो पार्ट बी में करना है, जिससे आप जो है एक अच्छे आप जिसमें चाह रहे हैं उसमें तो मिल जाए, और फिर बाद में भी आप अगर पार्ट ए में भी कर लेते हो अच्छा स्कोर, तो आपको एचसीयू, बीएचयू और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, बिहार में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी वो भी मिल सकती हैं। तो ये जो है आप यूनिवर्सिटीज़ पा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट जो थे वो आपके अनूप थे, ठीक है, इनकी जो है रैंक 3rd बनी थी सेलेक्ट में, ये सेकंड पे सेलेक्ट हुए हैं इसमें, ठीक है। इनको स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी मिला। क्लियर। तो इनका भी पॉइंट देख लेते, ठीक है, इनको जो है डेप्रिवेशन पॉइंट 4 मिलता है, और इनका जो है टोटल स्कोर 47 एंड जो है रैंक 3 पे इनका एडमिशन हो गया आपके एसटी कैटेगरी में। तो ये जो है कुछ आपके जेएनयू से रिलेटेड आपके रिजल्ट्स थे हमारे साथ जो इस बार जुड़े थे लोग। और हम यही इच्छा करेंगे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ आएंगी आप उसमें भी जुड़ेंगे, और क्लासेस भी बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, जो कि अभी रन कर रही है। ठीक है, आप हमारे मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर इस चीज़ के लिए। तो ये जो है स्कोर और ये जो है रिज़ल्ट रहा, और आप इसमें देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर एक्चुअली करना है, ठीक है, और किस पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में। ओके। और भी हम जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे आगे, जो है बीएचयू और आपके
उड़ीसा यूनिवर्सिटी हो गया या फिर एचसीयू या फिर किसी का भी, तो हम डिस्कस करेंगे चैनल पे ही। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लगातार आपको जितनी भी अपडेट है आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड, चाहे अदर सब्जेक्ट रिलेटेड, वो इसी चैनल पे दी जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।